औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरकीब की दूसरी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 9, मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद। कल हमने पढ़ा था पहला कायदा, और पहला कायदा दो हिस्सों में हमने पढ़ा था। पहला हिस्सा ये था कि एक मुब्तदा जो है वो अक्सर मारफा और ख़बर जो है वो नकिरा होती है, अक्सर नकिरा होती है। और दूसरा जो हिस्सा था वो ये था कि एक मुब्तदा की एक से ज़्यादा ख़बरें हो सकती हैं। आज का जो कायदा है, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2 यह है दो मारफा के इकट्ठे आने के बारे में। इस तरह से इसको याद कर लें तो जहन में भी रहेगा कि दो मारफा के इकट्ठे आने के बारे में। इसे भी दो हिस्सों में तकसीम कर लें कि अगर दो मारफा इकट्ठे अगर आपको कहीं किसी जगह पर नज़र आएंगे तो उसकी तरकीब का तरीक़ेकार क्या होगा, इस कायदे में यही बताया जा रहा है। तो पहले मैं आपको कायदा बता देता हूँ पूरा का पूरा इंशाअल्लाह ताला, फिर मैं आपको दोनों हिस्सों को मैं आपको सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आपको दो मारफा इकट्ठे आपको नज़र आएँ तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो सूरत ये हो सकती है कि आप तर्जुमा करके देखें, मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा, या तो फिर आप तर्जुमा करके देखेंगे ना मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा। अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप मुब्तदा और ख़बर बना देंगे, और अगर नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप मौसूफ़ और सिफ़त बना देंगे। अब हम लोग सबसे पहले दो मारफा इकट्ठे आने के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हाज़ा, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया ज़ैदुन। अब ये जो हाज़ा है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ये हाज़ा जो है वो क्या है, ये मारफा है या फिर नकिरा। तो आपका जवाब ये होगा कि ये क्या है, ये है मारफा। मैं पूछूंगा कि ये मारफा क्यों है, किस वजह से ये मारफा है, तो आप कहेंगे कि ये इसमें इशारा है, और इसमें इशारा जो होता है वो क्या होता है, इसमें इशारा मारफा होता है। ये इसमें इशारा, और ये इसमें इशारा होने की वजह से इसे किसी शय की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया है। और मारफा की अक़साम में से एक तो मुअर्रफ़ बिल लाम है, और मुअर्रफ़ बिल मुदाफ़ है, और फिर अस्माए ज़माइर हैं, और इसमें अलम है, और एक होता है इसमें इशारा। तो इसमें इशारा भी क्या होता है, ये होता है मारफा। तो इस वजह से ये क्या है, ये हम क्या बना सकते हैं, हम इसको मुब्तदा भी बना सकते हैं, लेकिन हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो ज़ैदुन है, ये ज़ैदुन क्या है, ये ज़ैदुन मारफा है या नकिरा। तो आपका जवाब होगा, कल भी हमने पढ़ा था ये कि ये ज़ैदुन जो है वो है मारफा। अब ये मारफा क्यों है, इस वजह से ये मारफा है क्योंकि इसमें मारफा की अलामत मौजूद है। और मारफा की अलामत क्या है, मारफा की अलामत यह है कि ये किसी शख्स का नाम है, ये ख़ास नाम है, तो इस वजह से ये क्या है, ये है मारफा। हम कहेंगे इसको इसमें अलम। अब एक तो इसमें इशारा हो गया, ये इसमें इशारा हो गया, और ये हो गया इसमें अलम। ये भी मारफा है और ये भी मारफा है। और ये अब आप तर्जुमा करके देखें तो आप तर्जुमा क्या करते हैं, आप इसका तर्जुमा करते हैं, ये ज़ैद है। अब आप इस तर्जुमे के ऊपर गौर करें तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये तर्जुमा मुकम्मल मफ़हूम दे रहा है। ना मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा बल्कि पूरा का पूरा मफ़हूम हासिल हो रहा है। पूरी की पूरी ख़बर हमें मालूम चल रही है कि ये ज़ैद है, तो यहाँ पर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा है। तो कायदे का पहला हिस्सा ये है कि अगर आपको दो मारफा इकट्ठे नज़र आए, देखें ये दोनों मारफा हैं, ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, ये दोनों आपको इकट्ठे नज़र आ गए, आपने तर्जुमा करके देखा, जब तर्जुमा किया तो आपको मालूम चला कि मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा है। और अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम बना देंगे मुब्तदा ख़बर। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बना देंगे मुब्तदा और इसको क्या बना देंगे, ख़बर। अब आप यहाँ पर गौर करके ये भी कि कल हमने एक कायदा पढ़ा था कि अगर आप मुब्तदा अक्सर मारफा होता है तो उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अक्सर मारफा होता है और ख़बर अक्सर नकीरा होती है। लेकिन यहाँ पर देखें, मैंने कहा था कि अक्सर होगा, अक्सर की बात की थी कि अक्सर ऐसा होगा कि मुब्तदा मारफा होगा और ख़बर नकीरा होगी, जबकि कभी कभी इसके बरअक्स भी हो जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुब्तदा मारफा ना हो और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ख़बर जो है वो नकीरा ना हो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो ज़ैदुन है ये मारफा है और जबकि ये होना चाहिए नकीरा, क्योंकि ख़बर जो है वो अमूमन क्या होती है, नकीरा होती है, लेकिन ये मारफा है। तो ये इसकी मिसाल हो गई कि ख़बर मारफा भी हो सकती है। तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको बना दिया मुब्तदा और आपने इसको बना दिया क्या, ख़बर। और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर, ये जो मुब्तदा है ये अपनी ख़बर से मिलकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया खबरिया। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जुमला इस्मिया खबरिया के दो जुज़ होते हैं, एक होता है मुब्तदा और एक होता है ख़बर। तो हमने अल-मुख्तसर इसको मुब्तदा और ख़बर बनाकर इसकी तरकीब कर देनी है। अब हम लोग कायदे का दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं। और कायदे का दूसरा हिस्सा क्या है, कायदे का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर आपको दो मारफा इकट्ठे नज़र आए, मिसाल के तौर पर जैसे कि अन्नऊ माना होता है किस्म, ठीक है, टाइप और तर्ज वगैरह भी इसका माना होता है। और अल अव्वल का माना होता है पहला या फिर पहली। अब मैं आपसे पूछता हूँ वही हस्ब आदत कि आप इस पर गौर करें कि ये मारफा है या नकिरा। तो आप अगर इस पर गौर करेंगे तो आपका जवाब होगा कि यह है मारफा। अच्छा, ये मारफा क्यों है, इस वजह से मारफा है क्योंकि इसमें अलिफ लाम दाखिल है। देख रहे ना, इसमें अलिफ और लाम दाखिल है, ये अलिफ लाम। और जिसमें अलिफ लाम दाखिल होता है हम उस मारफा की उस किस्म को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। और मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बनाया गया हो, जिसे अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बनाया गया हो। तो अब इसे अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बनाया तो यह है मुअर्रफ बिल लाम। यहाँ पर मैं आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये क्या है, यह है मुअर्रफ बिल लाम, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल वही वाला यहाँ पर भी अलिफ लाम दाखिल है। और अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि ये मारफा है या नाकिरा, तो आपका जवाब ये होगा कि ये भी क्या है, ये भी मारफा है। मेरा सवाल ये होगा कि ये मारफा क्यों है, तो आपका जवाब ये होगा क्योंकि ये भी मुअर्रफ बिल लाम है। जिस तरह से ये मुअर्रफ बिल लाम है तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी क्या है, मुअर्रफ बिल लाम, यानी इसे भी अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बनाया गया है। अब देखें, ये भी मुअर्रफ बिल लाम, ये भी मुअर्रफ बिल लाम, ये भी मारफा हो गया, ये भी मारफा हो गया। लेकिन अगर हम लोग तर्जुमा करके देखें तो इसका तर्जुमा ये बनता है पहली किस्म। इसका हम लोग क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, तर्जुमा यहाँ से ले रहे हैं हम लोग ना, यहाँ से तर्जुमा उठा रहे हैं, पहला या फिर पहली ऐसा तर्जुमा होता है इसका। तो अब पहली किस्म इसका इस तरह से तर्जुमा करेंगे। तो कायदे का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पर दो मारफा इकट्ठे आ जाएं,
नज़र न आ जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, आप तर्जुमा करके देखेंगे, या तो आपको मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा, जैसे कि इस मिसाल में आपको मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा है, या तो फिर आपको मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा होगा। जैसे कि आपको इस मिसाल में मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा, तो अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा था तो हमने क्या बनाया था, मुब्तदा और ख़बर। और अगर नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा हो तो फिर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मौसूफ़ और सिफत। इसको ये मैं मिटा देता हूँ और मज़ीद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या किया, हमने इसको अन्नऊ को बना दिया मौसूफ और इसको बना दिया सिफत। और फिर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर क्या बनता है, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर बनता है मुरक्कबे तौसीफ़ी। तो ये बन गया मुरक्कब तौसीफ़ी। तो बस इसको आप ज़हन में रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है कि ये आप इस तरह से ज़हन में रखें कि हम ये पढ़ रहे हैं दो मार्फा के इकट्ठे आने के बारे में। दो मार्फा जब इकट्ठे नज़र आए आपको तो आप क्या करेंगे, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये कि मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा, और दूसरी सूरत ये कि नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा। और अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप क्या करें, आप मुब्तदा और ख़बर बना दें। और अगर आपको नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप मौसूफ़ और सिफत बना देंगे। और अगर मुब्तदा और ख़बर बनाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये जुमला इस्मिया ख़बरिया बन जाएगा। और अगर आप मौसूफ़ और सिफत बनाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मुरक्कब तौसीफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें दो कायदे याद हो गए। कल एक कायदा पढ़ा था कि मुब्तदा अक्सर मार्फा होता है, ख़बर अक्सर नकीरा होती है, और एक मुब्तदा की एक से ज़ायद ख़बरें हो सकती हैं। और आज ये वाला कायदा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यह है कि हम लोग आगे चलते हैं, एक तीसरा कायदा हम लोग इसका पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा इसे। और इसको हम दो को बना देंगे तीन, और हम लोग कायदा नंबर 3 पढ़ेंगे। ये इसी तरह से अगर हम लोग कवायद इकट्ठे करते गए और प्रैक्टिस करते गए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरकीब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें इन कवायद को अपने जहन में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब कायदा नंबर 3 क्या है, वो है दो अस्मा अस्मा इसम की जमा है ना, इसम कहते हैं नाम को, ठीक है। तो दो अस्मा इकट्ठे नजर आए उनमें से, उन अस्मा में से एक मार्फा हो और एक नकीरा। अब ये सूरत है कि आपको दो अस्मा इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। अब वो उनमें से एक मार्फा हो और एक नकीरा हो। अब ये भी मैं क़ैद नहीं लगा रहा कि पहला वाला मार्फा हो और दूसरा वाला नकीरा हो,
ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दो अस्मा आपको किसी जगह पर इकट्ठे नज़र आए और उनमें से एक मार्फा हो और एक नकिरा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ले लें, यहाँ पर इसकी मिसाल ले लें आप, हाजा शजरुन, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर गौर करते हैं। ये जो हाजा है, अभी मैंने आपको बताया कायदा नंबर 2 समझाते हुए कि ये जो हाजा है ये होता है मार्फा। और ये मार्फा क्यों होता है? क्योंकि ये है इसमें इशारा, और इसमें इशारा जो है वो मार्फा होता है, और किसी शय की तरफ इशारा करने के लिए इसे जो है वो वज़ा किया गया है। अब ये जो शजरुन है ये मार्फा है या फिर नकिरा? तो आपका जवाब ये होगा कि ये है नकिरा। अच्छा, ये नकिरा क्यों है? क्योंकि इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। ना ही देखें आप इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, ना ही ये किसी का ख़ास नाम है, और ना ही जो है वो अस्माए इशारात में से है, और ना ही ये इसमें ज़मीर है, ना ही ये मुअर्रफ बिल लाम, और ना ही ये मुअर्रफ बिन निदा। तो मतलब ये कि इसमें मार्फा की कोई भी अलामत जो है वो नहीं पाई जा रही है। अब अगर मार्फा की अलामत नहीं पाई जा रही है तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे ये नकिरा है। और अब आपको दो अस्मा नज़र आ गए, ये कायदे के मुताबिक हमने कायदे में पढ़ा ना दो अस्मा इकट्ठे नज़र आए, इनमें से एक मार्फा हो और एक नकिरा हो। तो अब आप ये देखें, ये मार्फा है और ये नकिरा। तो आप क्या करेंगे? आप मार्फा को मुब्तदा बना दें। बहुत आसान सी बात है, कायदा नंबर 1 पढ़ाते हुए भी मैंने आपको ये बात बता ही दी थी तकरीबन। और आप जो है उस नकिरा को आप क्या बना दें? आप बना दें ख़बर, और फिर ये मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर क्या बन जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर आगे दूसरी मिसाल में ले लूँगा। जुमला इस्मिया खबरिया। दो अस्मा इकट्ठे नज़र आ गए थे हमें, एक ये था और एक ये था, और अब उनमें से एक मार्फा है और एक नकिरा है। तो आप जो है मार्फा को मुब्तदा बना दें और आप नकिरा को आप क्या कर दें? आप नकिरा को ख़बर बना दें, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। और फिर दूसरी मिसाल ये है, मिसाल के तौर पर आप ले लें अल बैतु। किताब में तो शायद दूसरी मिसाल हो, यह भी मेरे जहन में आई तो मैं आपको बता रहा हूँ। अल बैतु नज़ीफ़ुन। अब हम इसके ऊपर गौर करके देखते हैं, ये जो अल बैतु है ये मार्फा है या नकिरा? तो आपका जवाब होगा कि ये क्या है? ये है मार्फा। क्यों मार्फा है ये? इस वजह से मार्फा है क्योंकि इसमें अलिफ लाम दाखिल है, और यह है मुअर्रफ बिल लाम। और मुअर्रफ बिल लाम क्या होता है? मुअर्रफ बिल लाम वो मार्फा होता है जिसे अलिफ लाम के ज़रिए से मार्फा बनाया जाता है। तो लिहाजा इसे अलिफ लाम के ज़रिए से मार्फा बनाया गया, तो ये हो गया मुअर्रफ बिल लाम, मार्फा हो गया। और ये जो नज़ीफ़ुन है ये मार्फा है या नकिरा? तो आपका जवाब ये होगा कि ये क्या है? ये नकिरा है। मेरा सवाल होगा कि बताएं भाई ये नकिरा क्यों है? तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। जिस तरह से मैं इजरा करवा रहा हूँ तो कोशिश करिएगा आप भी इसी तरह से ही करने की कोशिश करें कि आप इसके ऊपर गौर करें ये मार्फा क्यों नहीं है। इस वजह से कि ये इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, ये किसी का ख़ास नाम भी नहीं है, ये अस्माए इशारा भी नहीं है, और ये अस्माए ज़माइर भी नहीं है, मुअर्रफ बिल लाम भी नहीं है, और मुअर्रफ बिन निदा भी ये नहीं है। अल मुख्तसर ये कि इसमें मार्फा की कोई भी अलामत जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से क्या है? ये बन गया नकिरा। तो अब बिल्कुल ये मैंने आपको इसी कायदे की दूसरी मैंने आपको मिसाल लिख के दी है कि अब आपको दो अस्मा इकट्ठे नज़र आ गए। आपने जो है एक उसमें से मार्फा है और एक जो है वो नकिरा।
तो अब क्या करेंगे, आप मार्फा को आप बना देंगे मुब्तदा और आप बना देंगे नकीरा को खबर, और फिर ये मुब्तदा इसको आप बना देंगे मुब्तदा और इसको आप बना देंगे क्या, खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन जाएगा, जुमला इस्मिया खबरिया। ये दूसरी मिसाल हो गई। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आकिलुन, और ज़ैदुन। अब आप गौर करके देखें, इस पर गौर करके देखें कि क्या इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद है या नहीं। ये बतौर इसमें फ़ाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी अकल वाला होना। तो इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसमें अलम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये आम तौर पे इसमें अलम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी का ख़ास नाम भी ये होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ख़ास नाम के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर बतौर इसमें फ़ाइल और बतौर नकिरा। अब अगर हम देखें इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद है या फिर नहीं, तो मालूम ये चलेगा कि इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, क्योंकि ना ही ये मुअर्रफ बिल लाम है, ना ही ये मुअर्रफ बिल मुदाफ है, ना ही ये मुअर्रफ बिन निदा है, ना ही अस्माए इशारात में से और ना ही अस्माए ज़माइर में से है ये, और ना ही अस्माए अलम में से। अलम भी नहीं है ये तो मैं क्लियर कर चुका कि ये अलम भी नहीं है। तो ये क्या है, फिर ये बन गया क्या, नकीरा, क्योंकि इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। और ये जो ज़ैदुन है, ये ज़ैदुन क्या है, ये ज़ैदुन मार्फा है। इसको तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये मार्फा क्यों है। आप फ़ौरन से बता सकते हैं ना, जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हमें अच्छा सा जो है वो हमें याद हो जाएगा। तो ये इसमें अलम है, किसी का ख़ास नाम है। तो अब देखें, आपको दो अस्मा आपको इकट्ठे नज़र आए, उनमें से एक मार्फा है और एक नकिरा है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि आप ये वाली क़ैद नहीं लगाएंगे कि मार्फा पहले हो या फिर नकिरा पहले हो, ठीक है। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ दो अस्मा आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और उनमें से एक मार्फा है और एक नकिरा है। तो आपने क्या करना है, आपने मार्फा को मुब्तदा बना देना है और नकिरा को आपने बना देना है ख़बर। अब आप इसको क्या करेंगे, ये मार्फा है ना, ये मार्फा, आप इस मार्फा को बना देंगे क्या, आप बना देंगे मुब्तदा, और ये जो नकिरा है इस नकिरा को बना देंगे क्या, आप बना देंगे खबर। अब आपका ये सवाल ये होगा कि यहाँ पर ये जो मुब्तदा है ये बाद में आ गया, तो क्या मुब्तदा बाद में आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। इस कायदे को अगर आप समझें गौर से तो यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि पहले होना, बल्कि ये कि बस कहीं पर भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, बस अगर कभी ऐसा हो कि दो अस्मा इकट्ठे नज़र आए, उनमें से एक मार्फा हो और एक क्या हो, नकिरा, तो आप क्या करेंगे, आप बना देंगे मुब्तदा को, मार्फा को बना देंगे मुब्तदा और आप बना देंगे क्या, नकिरा को आप बना देंगे ख़बर। और फिर ये मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। लेकिन एक काम आपको करना होगा, क्योंकि वैसे आम तौर पे ये होता है कि मुब्तदा पहले ही आता है और हमने यही याद कर रखा है कि मुब्तदा जो है वो पहले आता है और ख़बर जो होती है वो बाद में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके उल्टा हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ ना, अब ये मार्फा और नकीरा की इस बहस को मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको यूँ मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि आपने इसको, ये अगर यूँ होता ज़ैदुन आकिलुन,
तो होना तो इसे यूं ही चाहिए था, क्योंकि ये मुब्तदा पहले आना चाहिए था और ख़बर बाद में आनी चाहिए थी। लेकिन ये कि ये अंडरस्टूड नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुब्तदा जो है वो बाद में आए और ख़बर जो है वो पहले आए। लेकिन बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना होगा कि आप जो है, अब मुब्तदा पहले आता है लेकिन यहाँ पर पहले नहीं आया है, तो अब आपने इस मुब्तदा के साथ एक चीज़ का इजाफ़ा करना होगा, और वो क्या, आप कहेंगे कि ये मुब्तदाए मुअख्खर है। क्या कहेंगे आप? मुब्तदाए मुअख्खर। और मुअख्खर का मतलब ये होगा कि ताख़ीर से आने वाला, और ये बाद में आया, ताख़ीर से आया, इसको पहले आना चाहिए था। और ये क्या है, ये जो ख़बर है इसके साथ आप लगा देंगे ख़बर मुक़द्दम। ये ख़बर जो है वो बाद में आती है, लेकिन ये कि इसको जो है वो मुक़द्दम कर दिया, इसे पहले कर दिया, तो अब आप इसके साथ ये भी इजाफ़ा करेंगे कि ये क्या है, ये ख़बर मुक़द्दम है और ये मुब्तदाए मुअख्खर। और फिर ये इस तरह से तरकीब कर दें आप कि मुब्तदाए मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर, मुब्तदाए मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर ये बन गया क्या, जुमला इस्मिया ख़बरिया। ये बस सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी उल्टी मैंने आपको करके बताई, और उसकी भी वजह ये थी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये इस तरह से याद मत कर लीजिएगा कि मुब्तदा जो है वो हमेशा हमेशा पहले ही होगा, बल्कि इसको, इस कायदे को इसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, ऐसे ही समझिएगा कि आपको दो अस्मा इकट्ठे नज़र आए और उनमें से एक मारफा हो और एक नकीरा हो, तो आप क्या करेंगे, आप बना देंगे मारफा को मुब्तदा बना देंगे और आप नकीरा को आप क्या करेंगे, आप बना देंगे ख़बर। ठीक है, अभी हमारे पास वक्त है तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक मिसाल और ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी के मुतालिक हम लोग एक मिसाल और ले लेते हैं ताकि ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए। बिलालुन बगदादीयुन। ठीक है, बिलालुन बगदादीयुन। अब इसके ऊपर गौर करके देखें, ये बिलाल जो है ये मारफा है या नकिरा। बिलाल तो आपको मालूम है कि बिलाल तो नाम होता है और ये बतौर इसमें अलम इस्तेमाल होता है, ख़ास नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये होगा मारिफा। क्यों मारफा होगा? क्योंकि यह है इसमें अलम। जब आप सीख जाएंगे ना, तो आपको इतनी ज़्यादा ये जो मैं लिख कर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ़ और सिर्फ मुब्तदा ख़बर भी अगर कहकर चले जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये कि कवाइद जो है वो आपको याद हो जाए, मारफा और नकीरा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से जो है वो आपके जहन के अंदर जो है वो बैठ जाए। इसी वजह से मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ को इसी तरह से समझ कर करें, तो यही आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी। शुरू में तो ऐसा ही, और अभी इसके अंदर मज़ीद जो है वो हम लोग वजाहत कर सकते हैं और भी इसको जो है वो तूल दे सकते हैं, लेकिन ये कि जितना मुनासिब है उतना ही मैंने जो है वो इसको तूल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये जो बगदादीयुन है, तो अब ये बगदादीयुन जो है ये मारफा है या फिर नकीरा? तो ये बगदादीयुन जो है वो है नकीरा। अब नकीरा क्यों है? नकीरा इस वजह से है कि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, इस वजह से ये क्या है, ये है नकीरा। तो अब वही यही वाला कायदा आपने अप्लाई करना है कि दो अस्मा आपको इकट्ठे नज़र आ गए। देखें, एक इसम ये नज़र आ गया आपको और एक इसम आपको ये नज़र आ गया। थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि आवाज़ जो है वो यकीनन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, और कुछ मुझे लग रहा है कि पटाखे वगैरह जो है वो बाहर फट रहे हैं,
किसी की शादी वगैरह का एहतमाम है। खैर बहरहाल यहाँ पर जो है वो आवाज़ इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी आपके बात, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं हम लोग। मेरे ख़्याल से अब ख़त्म हो गए पटाखे। तो ये है कि ये बिलालुन जो है ये मारफा है, हम ये बात कर रहे थे। क्यों मारफा है ये? क्योंकि ये ख़ास नाम है, ये बतौर इसमें अलम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो बगदादीजुन है ये क्या है? ये बगदादीजुन नकिरा है। क्यों नकिरा है? क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आप जो है मारफा को आप बना देंगे क्या? मुब्तदा बना देंगे आप, और इसको आप ये जो नकिरा है आप इसको बना देंगे क्या? आप बना देंगे इसको ख़बर, ठीक है। और फिर वही बात कि मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन जाएगा, जैसे कि ये बन गया। तो मैंने आपको 4 मिसालें मैंने आपको दी थी, बाकी भी किताब में जो है वो मौजूद हैं। मेरे ख़्याल से पेज नंबर जो है ये 33 है, सबक नंबर 9 है। ये मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवायद। मैंने कल भी ये कहा था कि अगर किसी के पास अगर किताब मौजूद नहीं है तो वो किताब जो है वो ख़रीद लें, और अगर ख़रीद नहीं सकते तो अगर आप मुझे SMS करेंगे व्हाट्सएप पर तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फ़िल वक्त में इस किताब को आप अपने पास PDF में जो है वो रख लें, तो ताकि जो आप समझ लें एक मरतबा आप जो है वो किताब से भी देख लें तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ आज जो हमने पढ़ा है, मैं आपको आज का जो भी पढ़ा है और जो कल हमने पढ़ा था इसका पूरा का पूरा ख़ुलासा मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अत-तरकीब किताब, और हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तरकीब के कवाइद, ताकि हम अरबी इबारात जो है वो अच्छे से जो है वो हम लोग हल कर सकें। इस सिलसिले में हम लोगों ने कल पहली क्लास ली थी और आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने एक कायदा पढ़ा था और आज हमने कितने कायदे पढ़े? आज हमने 2 कायदे पढ़े। कल जो हम लोगों ने पहला कायदा पढ़ा था वो उसके 2 हिस्से थे, और पहला हिस्सा ये था कि मुब्तदा अक्सर मारिफा और ख़बर जो है वो नकिरा होती है, और दूसरा जो हिस्सा था उस कायदे का वो ये था कि एक मुब्तदा की एक से ज़्यादा ख़बरें हो सकती हैं। उसमें जो काम की बात ये थी कि वो अक्सर का लफ्ज़ था, वो मैंने कहा था कि आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से आप अपने ज़हन में रखिएगा, ख़ास तौर पर कि अक्सर की कैद लगाइए, हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा, आज हम लोगों ने 2 कायदे पढ़े। एक कायदा जो हमने कायदा नंबर जो 2 इससे जो पहले हमने पढ़ा वो कायदा नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि 2 मारफा के इकट्ठे आने के मुतालिक। अब 2 मारफा इकट्ठे जब नज़र आएंगे आपको तो 2 सूरतें बनेंगी। आप क्या करें, आप उसका तर्जुमा करके देखें, या तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा या तो फिर मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा होगा। अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आपने क्या बनाना है? आपने मुब्तदा और ख़बर बना देना है। जैसे कि हाज़ा ज़ैदुन, ये आज़ा भी मारफा है और ये ज़ैदुन भी मारफा है। ये दोनों अस्मा आपको इकट्ठे मारफा नज़र आ गए। अब आपने तर्जुमा करके देखा तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा था, तो आपने इसको मुब्तदा और ख़बर बना दिया। और नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप बना देंगे मौसूफ़ और सिफ़त। जैसे कि अन-नौउल अव्वल, अन-नौउ मारफा है, अल अव्वल मारफा है, लेकिन आपको ये दोनों मारफा इकट्ठे नज़र आए, आपने तर्जुमा करके देखा तो आपको मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा था। इसका तर्जुमा है पहली किस्म। तो अब आपने क्या किया? पहले को मौसूफ़ और आपने दूसरे को सिफ़त बना दिया, और फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। तो 2 मारफा इकट्ठे नज़र आए तो तर्जुमा करके देखें, या तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा या तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा होगा। अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप बना देंगे मुब्तदा और ख़बर, और अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा होगा तो आप बना देंगे क्या? आप बना देंगे मौसूफ़ और सिफ़त। और फिर उसके बाद ये कायदा नंबर 3 अभी भी बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। बहुत ही आसान कायदा है कि आपको 2 अस्मा अगर आपको कहीं किसी जगह पर इकट्ठे नज़र आए और
फिर आप क्या करें, उनमें से देखें कि एक मार्फा है और एक नकीरा। इसमें यह कहत नहीं है कि पहला मार्फा हो या दूसरा नकीरा हो, इस तरह की बात नहीं है, बल्कि आपको दो अस्मा इकट्ठे नज़र आ जाएं, उनमें से एक मार्फा हो और एक जो हो वो नकीरा हो, तो आप क्या करेंगे, आप मार्फा को मुब्तदा बना देंगे और आप नकीरा को क्या करेंगे, आप नकीरा को आप बना देंगे ख़बर, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। अब कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग पढ़ेंगे इसी सबक का कायदा नंबर 4, और वो बहुत अहम तरीन कायदा है। वैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो समझ में नहीं आ पाती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आसान से आसान करके आपको समझा सकूं। अल्लाह तबारक व तआला आपके भी इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए और मुझे भी मज़ीद जो है वो तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आज की क्लास यहीं पर ही इख्तिताम पज़ीर करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।